आज की इस खास चर्चा का जो विषय है वो है ओवर थिंकिंग। मतलब ये जो लगातार नेगेटिव ख्याल चलते रहते हैं ना दिमाग में, जिनसे आजकल बहुत लोग परेशान हैं, कैसे ये हमारी शांति छीन लेते हैं। और इसके लिए हम देख रहे हैं माइंड मास्टरी, गीता's विजडम ऑन ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग लेख के कुछ हिस्सों को। हमारा मकसद यही है कि गीता के टाइमलेस ज्ञान से समझें कि भाई अपने मन को कैसे साधा जाए। और दिलचस्प बात ये है, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी तो इसी उलझन में थे, डर, कंफ्यूजन, विचारों का जाल। तो चलिए इस ज्ञान को जरा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं है, ये मन को संभालने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक मनोवैज्ञानिक गाइड जैसी है। और सबसे बड़ी बात जो ये सिखाती है वो है ये स्वीकार करना कि हाँ, मन जो है वो स्वभाव से ही बेचैन है, चंचल है। अच्छा, तो अर्जुन ने भी यही कहा था। अध्याय 6 में आता है कि भाई मन तो चंचल है, अशांत है, बड़ा जिद्दी है, इसे कंट्रोल करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में करना है। और कृष्ण इस मुश्किल को मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि यह आसान है, लेकिन वो रास्ता दिखाते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। तो मतलब पहली बात तो ये कि खुद पे ज्यादा सख्त ना हो कि हम इतना सोचते क्यों हैं, क्योंकि ये मन का नेचर है। बिल्कुल। पर उसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये हुआ अभ्यास। और दूसरा आपने कहा वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। इसका मतलब क्या दुनिया छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें या एकदम उदासीन हो जाएं। इसका सही मतलब है कि आप अपना काम करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से चिपके ना रहें। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं अध्याय 2 में कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और ज्यादातर ओवरथिंकिंग होती ही इसीलिए है क्योंकि हम नतीजों की चिंता करते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो? हाँ, ये तो है। वैराग्य जो है वो इस चिंता को, इस बोझ को कम कर देता है, क्योंकि हम उस चीज की फिक्र छोड़ देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सही कहा। हम कितनी ही एनर्जी वेस्ट करते हैं उन चीजों पर जो हमारे वश में नहीं। तो अपना बेस्ट दें, पर फ्यूचर में ना जिए। अच्छा, तो अगर नतीजों से मन हटाना है तो फिर ध्यान कहाँ लगाना है? यहीं पर वो कर्म योग वाली बात आती है क्या? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। कृष्ण कर्म योग पर बहुत जोर देते हैं। कर्म योग यानी निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, अपना बेस्ट दें, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा। अच्छा, जब मन पूरी जागरूकता से एक काम में लगा होता है ना, तो उसे इधर उधर भटकने की, बेकार की बातें सोचने की जगह ही नहीं मिलती। ये एक तरह से एक्शन में मेडिटेशन है, काम करते हुए ध्यान। ये इंटरेस्टिंग है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह रहना। लेकिन मन का एक और पैटर्न है जो मुझे लगता है ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। वो हर चीज को अच्छा या बुरा, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, इसमें बांटता रहता है। इसका क्या रोल है? हाँ, इसका बहुत बहुत गहरा रोल है। गीता इसी के बारे में बात करती है। अध्याय 2 में ही कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको समान समझो। होता क्या है कि हमारे मन की आदत होती है हर अनुभव पर, हर सिचुएशन पर तुरंत एक लेबल चिपकाने की। ये अच्छा है, ये बुरा है। और जैसे ही हम ये लेबल लगाते हैं, हम इमोशंस के रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं। जो बुरा है उससे बचने की कोशिश या उसके बारे में सोचते रहना, यहीं से नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग बढ़ती है। गीता कहती है, इन द्वंद्वों से ऊपर उठो, जो हो रहा है उसे देखो, अपने विचारों को देखो, ऑब्जर्व करो, पर उन पर तुरंत रिएक्ट मत करो, साक्षी बनो। साक्षी भाव मतलब विचारों को बस देखना, बिना उनमें उलझे। ये सुनने में तो बहुत शांत लगता है, पर इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? मुश्किल लगता है। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हाँ। और यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन का रोल आता है। अच्छा, ध्यान योग। हाँ, ध्यान योग। अध्याय 6 में इसके बारे में विस्तार से है। कृष्ण इसे मन को डिसिप्लिन करने का, अनुशासित करने का एक बहुत पावरफुल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं ना, व्यक्ति को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मन ही आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। वाह। ध्यान क्या करता है? वो असल में आपके और आपके विचारों के बीच एक स्पेस, एक दूरी बनाता है। इस दूरी की वजह से आप अपने विचारों के बहाव में बहने के बजाय उन्हें देख पाते हैं, और फिर आप रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। शुरुआत के लिए रोज बस 10 मिनट,
सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाना, यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये भी बहुत फर्क लाता है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से हटाया नहीं। ऐसा नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, बल्कि वहीं रहकर, उसी सिचुएशन में रहकर अपने मन के साथ अपने रिश्ते को बदलने की बात कही। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल सही। मन कोई दुश्मन नहीं है जिसे खत्म करना है। वो एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक टूल है। बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है, और वो दिशा मिलती है जागरूकता से, लगातार अभ्यास से और सही समझ से। ओवर थिंकिंग होना, जैसा हमने कहा, स्वाभाविक है, पर गीता के ये जो सिद्धांत हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि इसे मैनेज किया जा सकता है, इसे काबू में किया जा सकता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर हमारा मन ही असली कुरुक्षेत्र है, असली युद्ध का मैदान है, तो क्या अपने विचारों के प्रति सिर्फ सजग हो जाना, उनका साक्षी बन जाना, उन्हें बिना जज किए देखना, क्या यही शांति की तरफ पहला कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।